चलिए आज करते हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस। पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, पर उस पढ़ाई में चार चांद लगाती है हमारी प्रैक्टिस। तो आज की क्लास है प्रैक्टिस वाली क्लास। वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और जल्दी से क्लास प्रैक्टिस वाली शुरू करते हैं। उसके पहले अगर पहली बार है और चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफी कुछ मिस करने वाले हैं। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला, मैं बस आ रहा हूं। कहते हैं ना, मैं बस आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग। मैं बस आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग। मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कीजिए। आप सिंपली यहां पर कह सकते हैं आई एम सॉरी या प्लीज फॉरगिव मी। या आप बहुत ज्यादा अगर आपने बहुत गिल्टी हैं, आप बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रहा है कि नहीं भाई गलती हो गई, आप कहेंगे आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। मुझे जल्द बुलाओ। कॉल मी सून। मुझे जल्द बुलाओ या मुझे जल्दी फोन करना। कॉल मी सून। दोनों ही सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं या मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज शब्द का अर्थ होता है पहचानना। किसी कोई चीज अगर आपको जानी पहचानी लग रही है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। अगर जानी पहचानी नहीं लग रही है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना या मैंने आपको नहीं पहचाना। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना परिचय दो। अपना परिचय दो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय दो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसी को अगर थोड़ा सॉफ्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कृपया अपना परिचय दीजिए। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। राइट, तो एक वाक्य, उसके उपयोग 3। बढ़ते हैं आगे। आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। यू डिडंट रिप्लाई। आपने जवाब नहीं दिया। यू डिडंट रिप्लाई। इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं भाई? सब जगह पर कर सकते हैं। किसी से सवाल पूछा आपने उसके सामने उसके फेस पर, तो उसने अगर जवाब नहीं दिया तो कह सकते हैं कि अरे आपने जवाब नहीं दिया, यू डिडंट रिप्लाई। किसी को व्हाट्सएप किया है, उधर से मैसेज नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, कह सकते हैं यू डिडंट रिप्लाई। आपने किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया या फेसबुक पे मैसेज किया, सामने से जवाब नहीं आया, आप क्या लिख के भेजेंगे? यू डिडंट रिप्लाई। राइट, ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे इसको। क्या मैंने आपको परेशान किया? क्या मैंने आपको परेशान किया? डिड आई डिस्टर्ब यू? क्या मैंने आपको परेशान किया? डिड आई डिस्टर्ब यू? इसका इस्तेमाल कब करेंगे? अब कभी मान लीजिए आपने किसी को कॉल कर दिया, अब सामने वाला हो सकता है नहीं उठाने वाला हो, या फिर एक फॉर्मेलिटी जैसी ही होती है कि अगर आपने किसी को गाहे बगाहे कॉल कर दिया है और सामने वाला थोड़ा व्यस्त नजर आ रहा है, तो आपको काइंडली उससे पूछना चाहिए कि मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, या क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? डिड आई डिस्टर्ब यू? क्या पूछेंगे? डिड आई डिस्टर्ब यू? आप समझ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। कैन यू अंडरस्टैंड? ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, इस एक वाक्य का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल स्टेटमेंट के तौर पर कर सकते हैं कि कैन यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, है ना? या फिर आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं? कैन यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन मार्क। कैन यू अंडरस्टैंड? राइट, क्वेश्चन मार्क वहां पर लग जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे शाम को बुलाओ। कॉल मी इन द इवनिंग। मुझे शाम को बुलाओ। कॉल मी इन द इवनिंग। शाम है, इवनिंग हो गया। सुबह होता, मॉर्निंग हो जाता। आज है, टुडे हो जाता। कल होता, टुमारो हो जाता। राइट, मुझे सुबह बुलाओ। कॉल मी इन द मॉर्निंग। मुझे आज बुलाओ। कॉल मी टुडे। मुझे कल बुलाना। कॉल मी टुमारो।
राइट, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। भाई आजकल ये लाइन तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा है, यानी कि दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच। दूसरों को मत बताना, डोंट टेल अदर्स, दूसरों को मत बताना, डोंट टेल अदर्स। किसी को मत बताना, डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना, डोंट टेल एनीवन। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। मुझसे ठीक से बात करो, मुझसे ठीक से बात करो, टॉक टू मी प्रॉपरली, टॉक टू मी प्रॉपरली, मुझसे ठीक से बात करो, टॉक टू मी प्रॉपरली। आजकल आप कहाँ हैं, आजकल आप कहाँ हैं या कहाँ हो आजकल। वेयर आर यू नाउ अ डेज, वेयर आर यू नाउ अ डेज, नाउ अ डेज यानी कि आजकल, आजकल कहाँ हैं आप, वेयर आर यू नाउ अ डेज। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी आउट, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी आउट। आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब आप बता रहे हैं कि अरे कुछ करो, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो, है ना, आपको कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, हु इज इट फॉर, ये किसके लिए है, हु इज इट फॉर। अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो, बी विद इन योर लिमिट्स या बी इन योर लिमिट्स। इसको छोटा करने के लिए आप बी इन योर लिमिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया होगा अगर आप इस्तेमाल करेंगे बी विद इन योर लिमिट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये काफी खतरनाक है, ये काफी खतरनाक है, इट इज क्वाइट डेंजरस, यह काफी खतरनाक है, इट इज क्वाइट डेंजरस। अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो, डू योर वर्क योर सेल्फ। ये सीधे सीधे तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डू योर वर्क योर सेल्फ, अपना काम खुद करो, डू योर वर्क योर सेल्फ। या आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्प योर सेल्फ। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत छोटा है, हेल्प योर सेल्फ, मतलब वही है खुद कर लो, है ना, अपना काम खुद करो, खुद कर लो, हेल्प योर सेल्फ। या इस्तेमाल करेंगे डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, आप ही को बोल रही हूं, क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। एक और हट जाएं, एक और हट जाएं, मूव असाइड, एक और हट जाएं, मूव असाइड। जाओ एक रुमाल ले आओ, कहते हैं ना, जाओ एक रुमाल ले आओ, गो गेट अ हैंकी, जाओ एक रुमाल ले आओ, गो गेट अ हैंकी या गो गेट अ नैपकिन। सिंपल है, आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हैंकी नैपकिन एक ही बात है। ये जूता उसी का है, ये जूता उसी का है, दिस शू बिलोंग्स टू हिम। हिम का इस्तेमाल हो रहा है, किसी पुरुष की बात हो रही है, महिला की बात होती तो हर का इस्तेमाल करते और बस एक शब्द के इस्तेमाल मतलब चेंज से पूरा वाक्य ही बदल जाता। ये क्योंकि एक मेल के लिए हो जाता है, एक फीमेल के लिए हो जाता है, ठीक है। यह जूता उसी का है, कहना हो किसी पुरुष के लिए कहेंगे दिस शू बिलोंग्स टू हिम। ये जूता उसी का है, कहना हो किसी महिला के लिए तो कहेंगे दिस शू बिलोंग्स टू हर, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैंने एक निर्णय लिया है, आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने एक निर्णय लिया है,
I have made a decision. आंख मत मारो. Do not wink. आंख मत मारो. Do not wink. उसे समय लेने दो. उसे समय लेने दो. Let him take time. या let her take time. Let him तब जब पुरुष की बात हो रही हो, let her जब महिला की बात हो रही हो. मुझे नाराज मत करो या मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. Don't make me angry. समझने की कोशिश करो. Try to understand. समझने की कोशिश करो. Try to understand. आप झूठे व्यक्ति हैं. आप झूठे हैं या आप झूठे इंसान हैं. आप झूठे व्यक्ति हैं. यू आर अ फॉल्स फिगर. क्या इस्तेमाल करेंगे? यू आर अ फॉल्स फिगर या यू आर अ फेक पर्सन. इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए. तुम कुछ क्यों नहीं खाते? वाई डोंट यू ईट समथिंग. तुम कुछ क्यों नहीं खाते? वाई डोंट यू ईट समथिंग. वो खाने के बाद आते हैं. दे कम आफ्टर ईटिंग. वे खाने के बाद आते हैं. दे कम आफ्टर ईटिंग. मेरी आंखों से दूर हो जाओ. मेरी नजरों से दूर हो जाओ. गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट. मेरे अनुभव में, इन माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव में, इन माई एक्सपीरियंस, क्या चल रहा है? What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? क्या तुम व्यस्त हो? Are you busy? क्या तुम व्यस्त हो? Are you busy? आप मुझे कॉल कर सकते हैं. You can call me. अगर सवाल पूछ रहे हो, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? Can you call me? देखिए, इसी एक वाक्य से आपको दो वाक्य बताऊंगी. आप मुझे कॉल कर सकते हैं. एक बारी क्या को हटा देते हैं. आप मुझे कॉल कर सकते हैं. आप कहेंगे यू कैन कॉल मी. राइट. अब क्या को इंक्लूड कर लेते हैं. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी. बस एक सेंटेंस में एक शब्द हमने जोड़ा और देखिए दो वाक्य तैयार हो गए ना. चलिए बढ़ते हैं आगे. मैंने देखा है. आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट. मैंने देखा है. आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि आप जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं. जी हाँ, ये थी आज की क्लास. तो जबकि मैंने देखा है कि आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो अब जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को. कमेंट करके मुझे बताइए प्रैक्टिस वाली क्लास आपको कैसी लगी. बढ़िया लगी ना. फिर से लाऊं प्रैक्टिस वाली क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैम हमें और ऐसी ढेर सारी प्रैक्टिस वाली क्लासेस चाहिए. बस आप कमेंट करेंगे और इधर क्लासेस आती रहेंगी. क्लास बढ़िया लगी, क्लास को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा मुझे पता है, पर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. बेल आइकन दबा दीजिएगा. घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, सीखेंगे तभी ना प्रैक्टिस करेंगे. तो जल्दी से स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए. ये एक ऐसी कोर्स है जो मात्र 15 दिनों की है और इसमें आप जो है इसमें आप घर बैठे 15 दिनों में मात्र अंग्रेजी बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं. टेलीग्राम पर बाकी बातें पता कर लीजिएगा. मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर ही आपको आना होगा. टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके. हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से. इसके अलावा किसी भी और नाम को काइंडली ज्वाइन न करें, क्योंकि वो वहां पे तो मैं मिलूंगी नहीं. मैं मिलूंगी आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन पे. 17,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो डेफिनेटली वहीं पर ज्वाइन करें. आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं. दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर लैंड होते हैं और वहां पर ज्वाइन का बटन मिलेगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, बता दूं
तीनों ही कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं। तीनों ही कोर्सेज में आपको रोज क्लासेस मिलती हैं। हर क्लास की नोट्स सेम डे में दी जाती है। हर क्लास में होमवर्क दिया जाता है जिसको आपको बना करके सबमिट करना कंपलसरी है। और हाँ, तीनों ही कोर्सेज में कोर्स खत्म हो जाने के बाद इस पूरी कोर्स की एक ई बुक आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आप जो है घर बैठे अंग्रेजी सीख जाते हैं सक्सेसफुली। तो आपको अगर इन केस इन तीनों में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करनी है तो आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा कि मुझे ग्रामर की कोर्स करनी है, मुझे इंग्लिश की कोर्स करनी है, मुझे रीडिंग की कोर्स करनी है, मुझे स्पोकन की कोर्स करनी है और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। तो हमारे प्रतिनिधि आपको यथावत मदद कर पाएंगे, जो भी मदद की जरूरत होगी वो कर पाएंगे। और आप एडमिशन लेना चाहें तो जरूर से बात कर लें कि आप कैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप जब भी मैसेज करें इस बात का ध्यान रखें कि लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है लग जाता है इस चीज में, इस पूरी प्रक्रिया में। तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to BBanker.